गीता अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृतेर्गुणसमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य प्रकृतिः गुणसमूढ़ा गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। गुण कर्मसु सज्जनते उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को, अकृत्स्नविदः मंदान मंद बुद्धि अज्ञानियों को जो पूर्णतया नहीं समझते हैं, या जो अल्प बुद्धि हैं, अल्पज्ञ हैं। पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी कृत्स्नवित् विचलित न करे, विचालेत न विचालित उनको विचलित न करे। पिछले श्लोक में बताया गया है कि माया के कार्य रूप पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, ये कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, और 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, जीव, त्वचा, कान, और 5 शब्दादि विषय, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। इन सब को मिला करके माया द्वारा एक ढांचा बनाया जाता है, एक बिल्डिंग खड़ी की जाती है जिसका नाम शरीर है। ये सारा कुछ उसमें होता है। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 विषय जिनको कि वो ग्रहण करता है। लेकिन ये एक निर्जीव ढांचा है। इस निर्जीव ढांचे के अंदर आत्मा को स्थापित किया जाता है, तो यह एक सजीव ढांचा बन जाता है, या सजीव जीव बन जाता है, या जीवात्मा बन जाता है। जीवात्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ढांचा है वो जीव है, और उसके अंदर जो रहती है वो आत्मा है। अंदर जो रहता है या कहें वो आत्मा है। तो इसका पूरा नाम जीवात्मा लिया जाता है। ना तो खाली जीव है, ना खाली आत्मा है, उन दोनों के संयोग से बना जो चलता फिरता शरीर है वो जीवात्मा है। अब जो भीतर आत्मा है वो कहीं दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य है, अरूप है। उसे तो ज्ञानी पुरुष ही बहुत साधना से या गुरु की कृपा से ध्यान में स्थित होकर ही जान सकता है, समाधिस्थ होकर ही जान सकता है। लेकिन बाहर का जो ढांचा है वो सब दिखाई देता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी दिखाई देती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ भी दिखाई देती हैं, 5 महाभूत भी दिखाई देते हैं, और शब्दादि 5 विषय भी दिखाई देते हैं, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध आदि। अब होता क्या है कि जो अज्ञानी पुरुष है वो इसी को सब कुछ समझ लेता है, और उसे अगर आत्मा की बात की जाए तो आत्मा की बात करने वाले को वो अज्ञानी समझता है, मूर्ख समझता है। और जो अज्ञानी पुरुष है वो इस शरीर को ही सब कुछ समझता है और अपने को कर्ता मानता है, और इन गुणों में, जिन्हें गुण विभाग या कर्म विभाग कहा जाता है, इन गुणों में और कर्मों में ही वो आसक्त रहता है। वो शरीर के लिए ही कर्म करता है, वो कर्मों में आसक्त रहता है, भोगों में आसक्त रहता है, भोगने में, ऐश्वर्य को पाने में आसक्त रहता है, क्योंकि वो इस शरीर के द्वारा सुख भोगना चाहता है, और सुख भोगता भी है जहाँ तक उसका जोर चलता है, जहाँ तक उसकी मर्जी चलती है। लेकिन भगवान कृष्ण की नज़रों में या अध्यात्म की नज़र में वह अज्ञानी है, जो शरीर को ही सब कुछ माने बैठा है, और शरीर के सुख, दुख, राग, द्वेष, गर्मी, सर्दी, आनंद आदि को, या विषयों के जो आनंद है उसी को सब कुछ मानता है। तो वो महाअज्ञानी कहा गया उसको, अज्ञानी भी नहीं। मंद बुद्धि अज्ञानी। अज्ञानी भी कैसा? मंद बुद्धि। तो यहाँ पर यह समझाया गया है कि जो पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी है वो उनको विचलित ना करे। जो ज्ञानी है वो अपना काम करे। जो नहीं समझते, जो शरीर पर ही अटके हुए हैं और पूर्णतया अटके हुए हैं, कई शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया। पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को, जो बिल्कुल इंच मात्र भी नहीं समझ सकते, उनको समझाने की कोशिश ना करे, उनको विचलित ना करे,
समाधिस्थ पुरुष को चाहिए कि जहाँ संभावना है वहीं पर ज्ञान दे, वहीं पर उपदेश दे। जहाँ उसे लगे कि ये लोग परमात्मा के पथ पर आगे चल सकते हैं, जो बिल्कुल मूढ़ बुद्धि है या कहें जो पशु तुल्य है, तो उन्हें समझाने का प्रयास ना करें। जैसे पशुओं को कोई समझाए परमात्मा के बारे में या कुछ और, तो उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला। कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस कड़ी पगुरावे। तो अज्ञानी पुरुष जो हैं, जो बिल्कुल नहीं समझते, उनको समझाने का प्रयास ना करें और उनको विचलित ना करें। जय श्री कृष्ण।